Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 27 June, shift 2. The question is, let S is equal to E1, E2, E3 से लेके E8 तक है, be a sample space of random experiment such that P probability of PEN equal to है n upon 36 फॉर एवरी n इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 8 तक। यानी कि सबसे पहले बात करें, जैसे P ऑफ E1 का बात करें तो वो आएगा 1/36। फिर P ऑफ E2 का बात करूँ अगर मैं, तो वो आ जाएगा 2/36 से लेके इस तरीके से P ऑफ E8 का बात करें तो वो है 8/36। इस तरीके से है। अब होगा क्या कि उसने बोला है कि फॉर है ना, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। सेट इस वाले सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे ये पता करना है। और ये सेट डिफाइन कैसे किया है इसने कि सारे एलिमेंट्स उसको यहाँ से उठाने हैं। मतलब कि ए सेट में सबसेट होने चाहिए किसके, एस के। एस के जितने सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल तो नहीं लेने हैं मुझे, यहाँ पर वो वाले लेने हैं जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये सारे सैम्पल पॉइंट्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो भी मैं, जैसे मान लो ए सेट में मैंने लिया E1, E2 लिया। E1, E2 का मतलब क्या होगा? E1, E2 का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दैट केस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। ये हो जाएगा पी ए का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए सेट में दो सैम्पल पॉइंट्स आए हैं और ये सेट जो है एक्चुअली इस सैम्पल स्पेस का सबसेट भी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँगा तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का समेशन निकालूंगा मैं, तो जो कि आएगा कितना एक्चुअली 1/36 प्लस 2/36। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली लेस देन 4/5 है, तो ये एक्चुअली सेट आएगा ही नहीं। यहाँ पर सेट ए में ये वाला एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। ये सेट एक्चुअली है ना आएगा ही नहीं है। सारे सेट ही आएंगे एक्चुअली ए वाले सेट में भी सेट होंगे, सबसेट्स होंगे एक्चुअली सेट एस के। तो ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो एक्चुअली लेस देन 4/5 आ रही है, तो इसको नहीं लेंगे। तो हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे जहाँ पर कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ अगर देखें इनका, है ना, जो भी मैं सबसेट लेने वाला हूँ उनके सारे एलिमेंट्स का सम, मतलब सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 होना चाहिए। तो देखो मैं एक काम करता हूँ कि तो एक बार ये तो निकाले एटलीस्ट कि सम ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए। सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखें तो यही तो आ रहा है, एन आ रहा है। फर्स्ट E1 का 1/36 होगा, E2 का 2/36 होगा, से लेके E8 का 8/36 होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बेसिकली क्या होगा, ये 1, 2, 3 यही तो ऐड होगा नीचे, और नीचे सबका एलसीएम तो 36 ही आएगा। तो अगर मैं देखूँ तो पी ए की प्रोबेबिलिटी किस टाइप की आएगी, हमेशा कोई सम ए आएगा सबका, है ना, 1, 2, 3 जो भी ले रहे होंगे उसका सम आएगा एंड डिवाइडेड बाय 36 आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, ये क्वांटिटी होना चाहिए क्या, 4/5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 36/5 आएगा। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली 28 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 28 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। यानी कि मैं चाहूँगा कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 29 हो जाए, क्योंकि 28 हो जाएगा तो सम जो है इससे कम हो जाएगा, है ना। मतलब ये 28 अगर हो गया तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी उस केस में, है ना, कम हो जाएगा। 28 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये 28 से ज़्यादा है ना, 28 से ज़्यादा यानी कि 29 सम होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। अब मैं बस ये कैलकुलेट कर लूँ कि 29 या 29 से ज़्यादा सम किस किस पॉसिबिलिटी में हो रहा है। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स ले लूँ, मतलब ए सेट में मैं E1, E2 से लेके E8 तक ये सारे एलिमेंट्स अगर ले लूँ तो इस केस में जो सम आएगा एक बार कैलकुलेट करते हैं ना। यहाँ पर सम देखेंगे तो आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36 टोटल। तो 36 टोटल सम आ रहा है। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स ले लूँगा किसके, ए सेट के, मतलब इस एस सेट के सारे ले लूँगा तो ये एक मेरा सबसेट बनेगा। मतलब ये एक एलिमेंट ये हो सकता है मेरा, क्योंकि इसका समेशन 36 आ रहा है। अगर मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट हटाना चाहूँ तो वो एलिमेंट मैं ऐसा वाला हटाऊँगा कि जिससे ये 29 से कम सम नहीं होना चाहिए ना। 29 से कम सम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं 8 हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर 8 हटा दिया तो 36 - 8 हो जाएगा, यानी कि 28 सम हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बाकी के जो 7 एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक एलिमेंट हटाऊंगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि 7
7 एलिमेंट वाला सेट अगर बनाऊँ, सब सेट बनाऊँ मैं, तो वो कितने बन सकते हैं? तो यहाँ टोटल 7 बन सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि सिर्फ E8 नहीं हटा सकता, बाकी किसी को भी मैं हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ, है ना, एलिमेंट्स 7 एलिमेंट सबसेट, 7 एलिमेंट सबसेट कर लेता हूँ, एलिमेंट और सबसेट, 7 एलिमेंट सबसेट जो होंगे वो हो जाएंगे कितने? टोटल 7 होंगे। उसके बाद मैं फिर काउंट कर लेता हूँ कि भाई 6 एलिमेंट सबसेट कितने होंगे। तो 6 एलिमेंट सबसेट अगर लूँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या? अब हम 2 एलिमेंट्स को हटाना चाहेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने कितने बना लिए भाई? 7 और प्लस 1, है ना, ये बना लिया, टोटल 8 बन चुके हैं। अब मैं 6 एलिमेंट यानी कि 2 को हटाना है ना, तो 6 एलिमेंट सबसेट्स की बात करूँ अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एंड 8 है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें से कोई 2 एलिमेंट हटाऊँ जिनका कि सम 7 या 7 से कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इन दोनों का सम ले लूँ अगर मैं, तो ये एक केस हो सकता है, ये दूसरा केस हो सकता है, ये तीसरा केस हो सकता है, ये चौथा केस हो सकता है, और ये पांचवा केस हो सकता है, जबकि 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बट मैं 1 और 7 को नहीं हटा सकता, क्योंकि इस केस में ये सम 8 हो जाएगा, जो कि फाइनली जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनका सम कितना दे देगा? ये 28 दे देगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से टोटल 1 2 3 4 5 केसेस आ रहे हैं। फिर अगर मैं मान लो कि 2 को हटाऊँ, तो 2 के साथ मैं 3 को हटा सकता हूँ। तो देखो 5 तो आ चुके हैं, प्लस 2 3 हट सकता है, 2 4 हट सकता है, और 2 5 हट सकता है ना, 2 3 2 4 या 2 5 हट सकता है, यानी कि टोटल 3 केसेस यहाँ से आ जाएंगे। फिर मैं 3 4 को हटा सकता हूँ, तो एक केस ये हो सकता है, 3 8 हटाने जाऊँगा, 3 5 हटाने जाऊँगा तो 8 सम हो जाएगा, जो कि नहीं हटा सकता। उसके बाद कोई एलिमेंट मैं हटा ही नहीं सकता। तो टोटल यहाँ से कितने केसेस हो जाएंगे? यहाँ से टोटल 9 केसेस हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अगर काउंटिंग करूँ 5 एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो 5 एलिमेंट्स के केस में यहाँ पर मैं चाहूँगा कि देखो इन तीनों को ले लूँगा अगर, तो इन तीनों का सम 6 हो गया, तो इन तीनों को हटा सकता हूँ मैं ना, कि इसको है ना, ये 3 को ले लूँ, या फिर अगर मैं 1 को हटाऊँगा, तो फिर अगर जैसे 1 को हटाया और इन दोनों को लिया, तो उस केस में ये सम कितना हो गया? 7 हो गया, तो ये हो सकता है। और अगर इन दोनों को लेंगे तो ये नहीं ले सकता फिर मैं, ना, ये दोनों को अगर फिक्स करते हम सोचें, तो इन दोनों को फिक्स करते हुए सोचे, तो एक ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, बट मैं ये नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि 5 और ये सम 3 है, तो 8 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 केसेस आ रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेके। प्लस फिर अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेके करता हूँ, तो 2 और 3 5 हो चुका है, तो 5 के साथ में मैं किसी को भी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद तो दिक्कत ही हो जाएगी, सम ज़्यादा हो जाएगा। क्या मैं इन दोनों एलिमेंट्स के साथ में ले सकता हूँ क्या? अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेता हूँ, तो ये सम हो जाएगा इनका 4, और 4 के पास दूसरा कोई और लेना जाएंगे, तो अब मेरे ख्याल से और कोई केस बनेगा ही नहीं। एक्चुअली सिर्फ 2 ही केसेस आएंगे यहाँ से। उसके बाद फिर है ना, यहाँ से 2 केसेस हो गए, यहाँ पे 9 केसेस हो गए। उसके बाद फिर मैं लूँगा कि अगर मैं 4 एलिमेंट्स के सेट ले सकता हूँ कि नहीं। तो 4 एलिमेंट अगर मिनिमम सम भी देखेंगे ना, तो वो आपका कितना आएगा? 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 अगर हटा दोगे तो सम जो है 28 से भी कम हो जाएगा काफ़ी। तो इस वजह से यहाँ से 4 एलिमेंट सेट वाले, है ना, 4 एलिमेंट सबसेट जो है कोई भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए यहाँ से 0 आएगा, और उसके बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो टोटल बस ये केसेस हो जाएंगे आपके 9 + 2 11, और 11 + 7 हो जाएगा 18, एंड +1 हो जाएगा 19। तो टोटल 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा। थैंक यू।